हुकूमत और अपोजिशन में दूरियां दूर होने लगी, मुज़ाकरात की राह हमवार। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुकर्रर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री के लिए हतमी मुशावरत। अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन पीर को जारी होने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर ने महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी को ऐसा इकदाम करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी मामला हल करने के ख्वाह, कहते हैं मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है, पार्टी पॉलिसी से हट तो नहीं सकता, मगर गुफ्तो शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। कहा बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात ही का इख्तियार दिया है, वही बेहतर फैसला करेंगे। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की कराची आमद। असद कैसर के हमरा खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर से मुलाकातें। मैंने स्टेटमेंट दी है, स्टैंड कर रहा हूँ उस पर, मगर स्टिल कोई कह भी सकता है कि ये खबर गलत है। और वो कह कौन को सकता है? 2-3 लोग कह सकते हैं। महमूद खान साहब खुद कह सकते हैं कि कामन साहब ने गलत कहा है, स्पीकर ऑफिस कह सकता है कि कामन ने गलत कहा है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई कहेगा कि गलत है तो मैं सॉरी कर लूँगा कि भाई गलत है, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं रहेगी ना बाकी। मगर फिल वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। होता ये है कि ये जो हमारे आपके टेलीफोन है ये बाज़ औक़ात टेप हो जाते हैं, तो फिर बातें जो ना वो निकल भी जाती हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। दावा किया महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। ये इकदाम वसी तर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कहा महमूद खान अचकज़ई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री अच्छी पेशरफ्त है। 8 फरवरी के बाद 8 मई के एहतजाज की कॉल ना आई तो बानी पीटीआई से मुलाकातों का मसला हल हो जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई की तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ बानी पीटीआई की मरहून मिन्नत हैं। वो मसाइल को टेबल पर बैठकर हल करने के हामी नहीं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सिंध का मुकदमा ऐवान सदर में पेश नहीं करना चाहिए था। सूबों के इत्तफाक राय से ही वसाइल की तकसीम का मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक मुत्तफिक ना हो गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। जमहूरी दौर में सभी के पास तनकीद का इख्तियार होता है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफगान तालिबान और TTP गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। दुश्मन मुल्क की जानिब से दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी ना थी। मामलात मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग दिया जा सकता है। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की मालियत खरबों डॉलर्स है। वसाइल को बरूए कार लाकर गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा, कर्जों से निजात हासिल की जा सकती है। ऐसा मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जुर्रत, आला तरीन तरबियत और बेहतरीन हिकमत अमली से ये कामयाबी हासिल की। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के मुताबिक खारान में 15 से 20 दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्द बैंक लूटना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। फरार होने वाले 8 दहशतगर्द भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। कहा बलूच नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने की साजिश कर रही हैं। बलूचिस्तान में हथियार डालने वालों के लिए रियासत के दरवाजे खुले हैं। आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा सेहत होगी तो तालीम और खेल सब कुछ होगा और मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। इलाज और सेहत की सहूलत हर पाकिस्तान की हक है। कमजोर तबके का सहारा बनना रियासत की जिम्मेदारी है।
वर्कर्स के मसाइल हल करने पर वफाक और सिंध हुकूमत का इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की सूबों को मुंतकिली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कानूनी तनाज़ात के बायस फंड्स ना वफाक को मिल रहे हैं न सूबों को। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि मसले का हल बाहमी मुशावरत से निकाला जाएगा। दोनों रहनुमा मुशावरत जारी रखने पर मुत्तफ़िक। नए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक से राब्ता। वर्ल्ड बैंक की मजीद फंड्स देने की यकीन दहानी। अहम मिशन अगले हफ्ते सिंध का दौरा करेगा। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात होगी। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से सिंध हुकूमत का इश्तराक जारी है। अदालत ने 3 बार बानी PTI से मुलाकात करने का हुक्म दिया। हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक यह क़ैद तन्हाई टॉर्चर है। ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। सेनेटर फलक नाज ने कहा कि 2 माह से बानी PTI तक किसी को रसाई नहीं है। उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आती है। मुलाकात की इजाज़त देना जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वफाक का इख्तियार नहीं कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दे। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। बानी PTI को मरकज़ी का खाना दिया जाता है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हर हफ्ते बानी की अहलिया से मुलाकात भी कराई जाती है। माली गोशवारे जमा न करने पर 159 अरकान असम्बली, 9 सेनेटर्स की रुकनीत मअतल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। सेनेटर मुसद्दक मलिक, मुराद सईद, फौजिया अरशद, काजिम अली शाह की रुकनीत मअतल। सैयद अली मूसा गिलानी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सायरा तारड़, अख्तर मेंगल, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज निमुर रहमान, सईद गनी, जाम खान शोलो, कायम अली शाह का नाम शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश। अयाज सादिक का कहना है मेरी आवाज़ इस्तेमाल करके लोगों से पैसे मांगे गए। मुतासर शख्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला कायमा कमेटी के सपोर्ट कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी बोले व्हाट्सएप पर रियासत मुखालिफ और तौहीन आमेज लिंक्स आते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ये पूरा माफिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ऑनलाइन फ्रॉड के मामलात NCCIA देख रहा है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेड क्वार्टर का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। IG FC की फोर्स की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिशों की पेशगोई। 20 से 23 जनवरी सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल में बारिश मुतवक्के है। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान।